22 अगस्त 2025 को है भाद्रपद माह की अमावस्या, जिसे पिठौरी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, इस दिन आपको एक दीपक घर में यहाँ जलाकर एक छोटा सा उपाय करना है। करोड़ों में आप खेलोगे, पैसा ही पैसा आपके पास बरसेगा अगर इस अमावस्या पर आपने एक दीपक अपने घर में यहाँ जला दिया। तो देखिए, ये जो 22 अगस्त को अमावस्या आ रही है, ये भाद्रपद की अमावस्या है और भाद्रपद की अमावस्या साधारण नहीं होती है, क्योंकि देखिए अमावस्या की जो तिथि है ना, ये किसको समर्पित है? ये समर्पित है हमारे पितरों को, है ना। इसी के साथ माँ लक्ष्मी को भी समर्पित है। अब ये जो भाद्रपद की पूर्णिमा आती है, उसी दिन से पितृपक्ष के जो दिन होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। इसीलिए भाद्रपद में पड़ने वाली अमावस्या का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। तो जो लोग अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं वो लोग इस उपाय को विशेष रूप से करें। देखिए, जिस घर में पितृ दोष होता है वहाँ संतान को लेकर समस्याएं आती हैं। ऐसे घर में धन नहीं रुकता है, ऐसे घर में कलेश बहुत होता है ना। ऐसे घर में लोगों को सफलता आसानी से नहीं मिलती है और भी बहुत सारे जीवन में कष्ट आते हैं। और जिन्हें पता नहीं होता है वो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय नहीं करते हैं, जिससे कि उनके जीवन के कष्ट और दुख कम नहीं हो पाते हैं। ऐसे में ये उपाय करने से आपके पितृ भी प्रसन्न हो जाएंगे और माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी। हमेशा आपके पास धन आएगा अगर इस उपाय को आपने इस अमावस्या पर कर लिया, क्योंकि ये पिठौरी अमावस्या है। तो देखिए, उपाय स्त्रियाँ भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। करना किस समय है? तो रात के टाइम पर, शाम के टाइम पर, सूर्य अस्त होने के बाद आपको इस उपाय को करना है। तो एक दीपक यहाँ पर आपको लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर आपके पास तिल का तेल हो तो उससे दीपक तैयार कर लें। तिल का तेल नहीं है तो घी का दीपक तैयार कर लें। और इसी दीपक के अंदर आपको क्या करना है, बहुत ज़रा सा काला तिल आपको डालना है। और ये दीपक आपको कहाँ प्रज्वलित करना है? अपने घर के मुख्य द्वार पे, ठीक है ना। आपके घर का जो मुख्य द्वार है, देखिए हमारे घर का जो मुख्य द्वार होता है ना, और जो बीच में चौखट होती है, वहाँ पर भी हमारे पितरों का वास माना जाता है। और घर की जो दक्षिण दिशा होती है ना, साउथ डायरेक्शन जो होती है, ये भी हमारे पितरों की दिशा होती है। तो ये दीपक आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जलाना है, बाहर की तरफ, अपने पितरों का ध्यान करते हुए, क्षमा याचना करते हुए कि जो भी हमसे भूल चूक हो गई हो उसके लिए हमें क्षमा कर देना। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है। और ये दीपक आपको कहाँ प्रज्वलित करना है? अपने घर के मुख्य दरवाजे पर। ऐसा समझ लीजिए, ये दीपक अगर आपने प्रज्वलित कर दिया, हमेशा आपके पितर आपसे प्रसन्न रहेंगे, कभी पितृ दोष आपको नहीं लगेगा और धन में आप खेलेंगे, करोड़ों के आप मालिक बनकर बैठेंगे। ऐसा समझ लीजिए, जीवन का हर कष्ट दूर हो जाएगा इस उपाय को करने से। अब देखिए, एक दीपक आपको और तैयार करना है। किस चीज़ से तैयार करना है दीपक? ये दीपक आपको शुद्ध देसी घी से तैयार करना है। आप चाहें तो तिल के तेल से भी कर सकते हैं। और इस दीपक के अंदर भी आपको एक चुटकी काला तिल डालना है। और ये दीपक कहाँ प्रज्वलित करना है? अपने घर के मंदिर में, ठीक है ना। ये दीपक कहाँ प्रज्वलित करेंगे? अपने घर के मंदिर में। और यहाँ पर आपको महादेव का स्मरण करना है, माँ पार्वती का ध्यान करना है। और ये दीपक अगर आपने इस अमावस्या तिथि पर रात के टाइम में जला दिया, प्रज्वलित कर दिया, तो जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं वो जीवन से दूर होना शुरू हो जाएंगी और रातों रात आपकी मनोकामना पूरी होगी। धन की वर्षा आपके ऊपर हमेशा होती रहेगी। देखिए, जो काला तिल होता है ना, ये हमारे पितरों को भी बहुत प्रिय है, ये महादेव को भी बहुत प्रिय है और ये शनि देव को भी बहुत प्रिय है। और जितने भी तिल के उपाय होते हैं ना, इससे आपके जो ग्रह दोष हैं, जो वास्तु दोष हैं, वो ठीक होते हैं। तो ज़रूर से उपाय को करिए। इसी के साथ देखिए, माँ लक्ष्मी को इस दिन लाल पुष्प ज़रूर अर्पित करें। अगर आपने इस दिन माँ लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित कर दिए, माँ का पूजन कर लिया, जैसे भी आप करना चाहें वैसे माँ लक्ष्मी का पूजन करें, ठीक है ना। तो ऐसा समझ लीजिए कि स्थिर लक्ष्मी का घर में वास होगा और कभी भी निर्धनता घर में लौट कर नहीं आएगी। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताए हैं। फिर भी कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और जयकारा लगा कर जाएं। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।